Hi, good afternoon all the friends, and my name is Moniz Mansoori. I am new teacher of mathematics. So आज का जो टॉपिक है आप लोगों के बीच में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एंड इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बहुत ही आपस में रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। पॉलिनोमियल एक इसमें बेसिक क्वेश्चन होता है तुम्हारा पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल। तो जैसे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों को बता दूं मैं कि जैसे कि कोई a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस an xn, and the another is ax square plus bx plus c is equal to 0। इसमें पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में मेन बेसिक डिफरेंस होता है कि यदि इसमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया होता है उसमें RHS पार्ट 0 नहीं होता, इक्वल टू 0 नहीं दिया होगा, वो तुम्हारा पॉलिनोमियल बोला जाएगा। और जिसमें भी इज इक्वल टू 0 दिया होगा वो तुम्हारी इक्वेशन बोली जाएगी। एंड दिस इज द पॉलिनोमियल। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। इफ देयर इज गिवन इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन। इफ इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉट ए इक्वेशन विच इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एंड तो हम आपके बीच में डिस्कस कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तुम्हारा होता है जिसकी पावर 2 होती है वही तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें कि अगर हमें कहा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b c, देन कंपेरिजन बिटवीन द स्टैंडर्ड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी फाइंड the value of a, the coefficient of x square, and b, the value of b is equal to coefficient of x, and the value of constant is equal to constant value of c. Then the value of a is equal to 1 and b is equal to minus 5 and c is equal to 6. This is the basic question of the quadratic equation. And the another one is there is another question is find the factor या find the zeroth of the equation. There are 3 methods of find the factor of the quadratic equation. First is as example, x square minus 5x plus 6 is equal to 0, any quadratic equation in which I have to find the zeroth of the quadratic equation. And there is a simply method which I applied the find the zeroth of the equation. First of all, we have to multiply the constant from the coefficient of the x square. तो सबसे पहले जो कांस्टेंट होता है उसका मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है। क्या है? 1। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। अब इसके 6 के ऐसे 2 फैक्टर निकालेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -5 आना चाहिए। 6 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे 2 फैक्टर जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -5 वैल्यू आए। तो यहां से करेंगे 2 3 जा एंड 3 1 जा। दिस इज द 2 फैक्टर। एंड जब 2 फैक्टर जो मिल गए इनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे हमें वैल्यू -5 आनी चाहिए, तो यहां से हम कर सकते हैं -2 -3
दो फैक्टर जो निकले हैं अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए -2 और -3 तो हमें वैल्यू -5 मिलेगी। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा x² -3x -2x plus 6 is equal to 0. Then we make two pairs and take common by each pair. मतलब प्रत्येक पेयर से हम कॉमन लेंगे। इसमें हमने x कॉमन लिया क्योंकि कॉमन वो होता है जो एक पेयर में समान होता है, जो संख्या समान होगी वही उससे कॉमन लिया जाता है। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड बोथ टर्म, जो भी कॉमन लिया जाएगा उसका मतलब डिवाइड किया जाएगा दोनों टर्म में। मतलब x अगर कॉमन लिया जा रहा है यहां से तो x² -3x अगर गिवन है तो यहां से x कॉमन अगर लिया जा रहा है तो मतलब डिवाइड किया जाएगा तो x ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से x कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच रहा है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। तो यहां से x सपोज दैट हमने कॉमन ले लिया तो यहां से आ जाएगा x -3। अब एक पेयर से हमने x कॉमन ले लिया, जो ब्रैकेट में बच रहा है उसको हमने x -3 लिख दिया। अब यहां नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट पेयर में सपोज दैट ये माइनस, इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, यहां से देखते हैं -2 कॉमन ले लिया हमने, और ऐसा कुछ कॉमन लेंगे कि जो पहले वाला ब्रैकेट है वही नेक्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू आनी चाहिए। तो यहां से -2 कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा x -3। देखिए पहले वाले भी ब्रैकेट में x -3 आ रहा है, दूसरे वाले ब्रैकेट में भी x -3 आ रहा है, तो इसमें दो टर्म ये बन रहे हैं, इसमें भी x -3 कॉमन आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा x -3 एंड x -2। अब हमें निकालना है जीरोथ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि दो पावर की इक्वेशन, जितने पावर की इक्वेशन होगी उसके जीरोथ उतने ही होंगे। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 पावर की है तो 2 जीरोथ होंगे, अल्फा एंड बीटा। तो यहां से लिख सकते हैं एक बार x -3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। एक बार x -2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जो तुम्हारे दो फैक्टर या दो इसके जीरोथ आएंगे, एक आएगा x इज इक्वल टू 3 एंड दूसरा तुम्हारा आएगा x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में हमने बताया था कि थ्री मेथड होते हैं तो फाइंड द जीरोथ ऑफ द इक्वेशन। तो फर्स्ट इज सिंपल मेथड होता है, सेकंड इज मेथड है तुम्हारा कि बाय द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर द्वारा कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके जीरोथ। तो सपोज दैट एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यस 2x² -7x + 3, 2x² -7x + 3 is equal to 0. The second method, by perfect square. तो ये दूसरा मेथड होता है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोथ निकालना है बाय परफेक्ट स्क्वायर के द्वारा। परफेक्ट स्क्वायर बना के हमें निकालना है कि इसके दो रूट्स जो होंगे, दो जीरोथ होंगे, वो कैसे निकालेंगे बाय द परफेक्ट स्क्वायर के द्वारा। तो बाय द परफेक्ट स्क्वायर द्वारा जब हम जीरोथ निकालना होता है तो फर्स्ट मेथड होता है, फर्स्ट इसका जो स्टेप होता है कि जो x² का कोफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए। यह कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1।
मतलब एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लिकेशन में होता है, मतलब कॉफिशिएंट में जो होगा वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, कोई दूसरा नंबर है, तो उसको क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, LHS एंड RHS में डिवाइड कर देंगे। मींस एक्स स्क्वायर, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट जो तुम्हारा है वो 2 है। अभी हमने बताया कि जो ये एक्स स्क्वायर है कॉफिशिएंट होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो यहां पे 2 है, सो यहां पे क्या करेंगे, बोथ साइड में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब बोथ साइड में डिवाइड करेंगे 2 से, इट मींस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। यहां भी डिवाइड करेंगे 0/2 करेंगे, जिसकी वैल्यू 0 आएगी। किसी भी 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे वो वैल्यू 0 आती है। तो यहां से क्या करेंगे, जब यहां से डिवाइड कर देंगे तो ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोथ निकालने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 जीरोथ निकलेंगे। अब यहां से जीरोथ निकालने का मैंने मेथड बताया बाय द परफेक्ट स्क्वायर। तो बाय द परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो x का कॉफिशिएंट होता है, दिस इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x। तो जो x का कॉफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पे। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x। अब हमने बताया जो x का कॉफिशिएंट होता है उसके हाफ मींस 7/2 इनटू इसका हाफ करेंगे तो 7/4 हो जाएगा। इट मींस 7/4, मतलब 7/4 से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पे। तो यह आ जाएगा 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये मैं दोबारा समझा दे रहा हूं कि जो x का कॉफिशिएंट होता है उसके आधे का स्क्वायर ऐड करेंगे और आधे का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे उस इक्वेशन में। एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे स्टार्टिंग 3 टर्म में ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इट मींस इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का अप्लाई किया है यहां पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। जब इसको हम ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा। ओपन करके बता दे देख ले रहे हैं यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू x इंटू 7/4। तो ये आ जाएगा 7x/2 जो कि ये वैल्यू आ रही है। तो वही हमने इसको जो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म दिया था इसको हम इस फॉर्म में लिख लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया यहां पे। तो ये हो गया जाके x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब जो लेफ्ट टर्म है उसको हम लिख लेंगे यहां पे, जो बच रहा है 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2। तो
यहां से आ जाएगा माइनस, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब यहां से इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो यहां से आ जाएगा माइनस। अब यहां से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। माइनस अगर कॉमन ले लिया जाएगा तो जो अंदर साइन होता है ब्रैकेट के वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां से हम अब एलसीएम लेंगे, 16 आएगा एलसीएम, 2 and 16 का एलसीएम 16 आएगा। अब 16 से इसको सॉल्व करेंगे तो 49, इसका डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम से जो डिनोमिनेटर होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो माइनस यहाँ पे साइन कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर जो ब्रैकेट के बचेगा वो माइनस होगा जाके, प्लस साइन चेंज हो जाता है। पहले बताया मैंने कि प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस था इसलिए माइनस हो गया। अब यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स जाएगा डिवाइड करने से, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 24 आएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहां पे, इसको जब सॉल्व करेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, जब 49 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 वैल्यू बचेगी। इट मीन 25/16 इज इक्वल टू 0। अब जो तुम्हारा टर्म है 25/16 वो आरएचएस में ले जाएंगे यहाँ पे, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। अब यहां से हमें स्क्वायर हटाना, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता करनी है, हमें रूट्स पता करने, इसके जीरो पता करने हैं। तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा है इसको सॉल्व करेंगे, इसको हटाएंगे यहां से, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो आरएचएस में स्क्वायर रूट लग जाएगा, यहां से लग जाएगा स्क्वायर रूट 25/16। अब यहां से जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, यहां से आएगा प्लस माइनस 5/4। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे प्लस माइनस क्यों आ गया। जब भी स्क्वायर हटाते हैं और अंडर रूट निकालते हैं तो जो साइन होता है प्लस माइनस में आता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे बता दे रहे हैं आपको, जैसे कि 5/4 है, प्लस में वैल्यू ले रहे हैं, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 25/16 आएगा, और अगर माइनस 5/4 का स्क्वायर करेंगे तब भी वैल्यू आएगी 25/16। तो ये जो वैल्यू निकलती है, स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो प्लस माइनस 5/4 वैल्यू आती है। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहां पे क्या करेंगे, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/4, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार निगेटिव वैल्यू लेंगे। x माइनस 7/4, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले ली, प्लस वाली वैल्यू 5/4 ले लिया, तो यहां से क्या आएगा x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 12/4। अब यहां से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3। जो एक जीरो निकल के आया है वो आ गया x इज इक्वल टू 3। अभी यहां पे हमने प्लस वैल्यू ली थी, अब एक बार निगेटिव वैल्यू लेंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। तो यहां से आ जाएगा जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के साइड रखेंगे, मींस आरएचएस में ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5/4 प्लस 7/4।
4। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहां से आ जाएगा 4, 7 में 5 चला जाएगा तो 2, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। एक वैल्यू आई x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 3, दो वैल्यू निकल आई, मतलब दो जीरो निकल के आ गए बस। ओके।